भक्तों, आज की कथा को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आप एक ऐसा रहस्य जानने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि द्रौपदी के हर रोम से हे कृष्ण क्यों निकलता था? क्या वह साधारण स्त्री थी या कोई दिव्य शक्ति? और एक सवाल, श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते थे? क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ राज था? क्या सत्यभामा का शक सच था या बात कुछ और ही गहरी थी? और भक्तों, आज की इस कथा में आप समझ पाएंगे कि भक्ति कितनी गहरी होती है। हम इस चैनल पर कोई दिखावा नहीं करते, बस अपने हिंदू धर्म की महिमा आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और क्यों भगवान स्वयं अपने भक्तों के द्वार आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक बात दिल से कहनी है। अगर आपके मन में भी धर्म के प्रति सच्ची आस्था है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह आपका आशीर्वाद होगा। और कृपया कथा के अंत तक जुड़े रहें। तो आइए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि महल में देवी सत्यभामा बड़ी उलझन में देवी रुक्मिणी के पास पहुंची और बोली, दीदी एक बात पूछनी है। क्या आपको कभी ध्यान आया है कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी के घर क्यों जाते रहते हैं? कोई आदमी अपनी बहन के घर इतनी बार थोड़ी न जाता है। मुझे तो कुछ अलग ही कहानी लगती है, जैसे वहां कोई गुप्त कारण छुपा हो। तभी रुक्मिणी जी ने शांत स्वर में कहा, सत्यभामा तुम व्यर्थ की बातें क्यों सोचती हो? ये बहुत पवित्र भाई बहन का रिश्ता है, इसमें शक जैसा भाव अच्छा नहीं लगता। तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन सत्यभामा के मन में ये प्रश्न रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी अचानक श्री कृष्ण बाहर जाने लगे तो सत्यभामा ने झट से पूछ लिया, प्रभु कहाँ चल दिए? श्री कृष्ण बोले, मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूं। इतना सुनते ही सत्यभामा भीतर से और बेचैन हो गई और दौड़ती हुई रुक्मिणी जी के पास पहुंची। बोली, देखा दीदी, मेरी बात सच थी। फिर वही उसके घर जा रहे हैं। आखिर क्यों? आज तो हम दोनों चलकर देखते हैं। ये रहस्य क्या है? रुक्मिणी जी भी इस बार तैयार हो गई और तीनों मिलकर द्रौपदी के घर पहुंचे। वहां पहुंचते ही देखा द्रौपदी आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवार रही थी। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, बहन क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया बस जरा बाल ठीक कर रही हूँ। श्री कृष्ण ने कहा, जब दो दो भाभियां आई हुई हैं तो तुम क्यों अपने बाल ठीक करोगी? भाभियां कर देंगी। फिर उन्होंने सत्यभामा से कहा, तुम उसके सिर में तेल लगा दो और रुक्मिणी तुम उसकी चोटी बना देना। ये सुनते ही सत्यभामा के मन में कुछ और ही विचार आया। वो मन ही मन बोली, अच्छा मौका मिला है, ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसके बाल खिंच कर रह जाएं। देखते हैं कितनी खास है। लेकिन होते होते ही उसने जैसे पहला बाल खींचा, तुरंत द्रौपदी के मुख से आवाज निकली, हे कृष्ण। सत्यभामा चौंक गई। उसने दूसरा बाल खींचा, दोबारा वही स्वर, हे कृष्ण। तीसरा खींचा, फिर वही, हे कृष्ण। अब तो सत्यभामा पूरी तरह हक्का बक्का रह गई। उसने रुक्मिणी से पूछा, दीदी ये क्या है? कोई भी बाल खींचो तो कृष्ण का नाम निकल आता है, ये कैसी बात है? रुक्मिणी भी अचंभित थी। तभी श्री कृष्ण स्वयं बोले, सत्यभामा तुम आज वो बात सुनने जा रही हो जो तुम कभी समझ नहीं पाई। तुम पूछती रहती हो न कि मैं रोज द्रौपदी के पास क्यों जाता हूं। तो सुनो, इसके हर एक रोम रोम में मेरा नाम बसता है। इस पृथ्वी पर कोई साधक, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई योगी ऐसा नहीं है जो एक ही दिन में करोड़ों बार मेरा नाम जप सके। लेकिन द्रौपदी ऐसा करती है। जब ये स्नान करती है तब ये केवल शरीर नहीं धोती, ये हर बार मेरे नाम का उच्चारण करती जाती है और उसके हर रोम रोम में मेरा नाम बस जाता है। इसीलिए जब भी उसके किसी रोम से स्पर्श होता है तो केवल हे कृष्णा ही निकलता है। और यही कारण है कि मैं उसके यहां आता हूं, क्योंकि उसका स्नान वास्तव में स्नान है। हम लोग जो रोज साबुन, तेल और पानी से खुद को केवल साफ करते हैं उसे नहाना कहा जाता है, परंतु असली स्नान तब होता है जब मनुष्य अपने करोड़ों रोमकूपों में भगवान के नाम का स्पर्श करा दे। जब देवताओं ने विष्णु जी से पूछा था कि मनुष्य के शरीर में 3 करोड़ से अधिक रोमकूप क्यों दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा था, जब मनुष्य इतने ही करोड़ बार भगवान का नाम लेता है तब जीवन में एक बार उसका वास्तविक स्नान होता है। यही स्नान द्रौपदी प्रतिदिन करती है। सत्यभामा ये सुनते ही मौन रह गई। उसे समझ आ गया कि श्री कृष्ण का प्रेम किसी विशेष कारण से नहीं, बल्कि द्रौपदी की भक्ति की शक्ति से है। यही अंतर है साधारण नहाने और दिव्य स्नान में।
द्रौपदी के अद्भुत स्नान और उसकी भक्ति का रहस्य जब सत्यभामा और रुक्मिणी जी ने सुन लिया तो दोनों के मन में एक ही सवाल उठने लगा कि क्या सच में भगवान का नाम इतना प्रभाव डाल सकता है कि रोम रोम में वही शब्द बस जाए। सत्यभामा के मन में हल्की सी ईर्ष्या भी थी, लेकिन अब उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जाग चुकी थी। वो बोली, प्रभु, यदि द्रौपदी के स्नान में इतनी शक्ति है तो क्या बाकी लोग भी ऐसा कर सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कोई भी कर सकता है, पर करने वाला चाहिए। ये साधना आसान नहीं है, मन को पूरी तरह एक दिशा में लगाना पड़ता है। द्रौपदी के मन में कभी मेरा नाम बंद नहीं होता। वो काम करती है फिर भी नाम चलता रहता है। वो रसोई में हो तब भी नाम चलता रहता है, दुख में हो तब भी नाम चलता रहता है। उसके लिए भगवान को याद करना सांस लेने जैसा है, तभी उसके रोमकूप भी उसी नाम को धारण करते हैं। तीनों बातें कर ही रहे थे, तभी द्रौपदी बाहर आईं और बोली, भैया, मुझे नहीं पता आप क्या समझा रहे हैं, लेकिन मैं तो बस यही जानती हूँ कि जब मन टूट जाए, जब आशा खत्म हो जाए, जब जीवन में कोई सहारा ना बचे, तभी भगवान वास्तव में साथ देते हैं और वही नाम मेरे भीतर से अपने आप निकलने लगता है। सत्यभामा ने पूछा, द्रौपदी, क्या तुम हर बार स्नान के समय नाम लेती हो? द्रौपदी बोली, दीदी, स्नान हो या नहाना मुझे नहीं पता, लेकिन जब पानी सिर पर गिरता है तो मेरे मन में यही आता है कि हे कृष्ण, मेरी सारी चिंता तुम्हें सौंपती मैंने, तुम जैसा समझो वैसा चलाओ। इसलिए शायद हर बूंद मेरे भीतर वही नाम भर देती है। ये सुनकर सत्यभामा का मन बदलने लगा। उसने सोचा कि शायद भक्ति बाहरी चीजों से नहीं आती, दिल से आती है। श्री कृष्ण ने दोनों रानियों की ओर देखकर कहा, यही कारण है कि मैं उसके घर आता हूं, क्योंकि जहां भी मेरा नाम होता है वहां मैं स्वयं उपस्थित होता हूं, चाहे वो महल हो या झोपड़ी। इसीलिए द्रौपदी का हर कण, हर रोम मेरा घर है। ये सुनकर रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों को पहली बार महसूस हुआ कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष पूजा, किसी विशेष मंत्र या किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बस नाम की सच्ची पुकार ही काफी होती है। उसी दिन दोनों ने मन में ठान लिया कि वे भी अपने स्नान को केवल शरीर की सफाई नहीं बल्कि भगवान के नाम से जोड़ेंगी। और धीरे धीरे उनके भीतर भी शांति और प्रेम का भाव बढ़ने लगा। और उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि दो और हृदय आज उनके नाम से जुड़ गए हैं। उस दिन के बाद से सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों के मन में एक नई सोच जन्म लेने लगी। दोनों समझ चुकी थी कि द्रौपदी की भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में बसती है। अगले ही दिन दोनों रानियों ने सोचा कि क्यों न हम भी अपनी दिनचर्या में भगवान के नाम को शामिल करें। सत्यभामा ने पहली बार पानी से स्नान करते हुए मन ही मन कृष्ण का नाम लेने की कोशिश की, लेकिन उसका मन इधर उधर भटक जाता। कभी महल के कामों की चिंता तो कभी अपनी ही बातों की उलझन। उसे समझ आया कि द्रौपदी जैसा मन पाना कोई सरल बात नहीं है। उधर रुक्मिणी जी ने भी प्रयास किया और उनके भीतर थोड़ी शांति महसूस हुई। तभी श्री कृष्ण दोनों के पास आए और बोले, मन को भक्ति के रास्ते पर लाना कोई एक दिन की साधना नहीं है। जैसे दीपक की लौ को जलाए रखना पड़ता है, वैसे ही मन को नाम से जोड़ने के लिए धैर्य चाहिए। उसी समय द्रौपदी भी आ गई और उसने कहा, दीदी, जब जीवन कठिन होता है तब भगवान का नाम स्वयं मन से निकलता है, पर जब जीवन सहज होता है तब नाम को याद रखना साधना कहलाती है। सत्यभामा बोली, द्रौपदी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी भक्ति का रहस्य तुम्हारी कठिनाइयां हैं। तभी श्री कृष्ण ने कहा, नहीं सत्यभामा, कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं, पर कौन उन कठिन क्षणों में भगवान को पकड़कर खड़ा रहता है, यही असली भक्ति है। द्रौपदी ने केवल संकट में ही नहीं बल्कि सुख में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ा। यही कारण है कि उसके हर रोम में प्रभु का वास है। तीनों स्त्रियां ये सुनकर मौन हो गईं, जैसे भीतर कहीं कोई प्रकाश जल उठा हो। उसी क्षण एक हल्की सी हवा चली और सबके मन में एक ही एहसास हुआ कि भक्ति शब्दों से नहीं, हृदय की गहराई से जन्म लेती है, और जहां भी भक्ति की सुगंध होती है वहां स्वयं भगवान चले आते हैं। आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगली कथा में फिर मुलाकात होगी। जय श्री राधे कृष्णा।